इसीलिए हमारे और आपके परवरदिगार ने एक जनरल बात हम लोगों को कही, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। खूबसूरत जिंदगी अगर गुजारना है तुम्हें तो जिसके पास नॉलेज है उससे कांटेक्ट रखो। आप बीमार पड़े तो बीमारी के इलाज के लिए जो दवाओं का एक्सपर्ट हो उससे राब्ता कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप करते भी हैं राब्ता। मैं समझता हूं कि 99% लोग, बल्कि डॉक्टर भी कभी कभी अपने से बड़े डॉक्टर से सलाह लेता है और मशवरा करता है कि इस बीमारी में क्या करना चाहिए, क्या दवा खानी चाहिए, क्या लेना चाहिए। तो अपनी बीमारी के इलाज के लिए आप सीरियस होते हैं और अच्छी चीज़ है, सीरियस रहना चाहिए आपको, ज़रूरी है सीरियस रहें आप। डॉक्टर से सलाह लेते हैं, डॉक्टर से कांटेक्ट रखते हैं। और ऐसी आपने गाड़ी खरीद ली तो गाड़ी कैसे रोड पे कायदे से चले, किसी न किसी मैकेनिक से आपको राब्ता करना पड़ता है, राब्ता करते भी हैं। थोड़ा भी मिस्टेक गाड़ी में हुई तो फौरन आप किसी न किसी मैकेनिक के पास पहुंचते हैं और उसका इलाज कराते हैं। अच्छी चीज़ है, कराना चाहिए। बिल्कुल यही ज़िंदगी गुजारने का सलीका है, यही तरीका है कि आप खुद ना रिंच ले करके और सामान ले करके शुरू कर देंगे आप, उसका कुछ हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएंगे आप, गाड़ी बेकार हो सकती है आपकी। मोबाइल आपके पास है, मोबाइल में कुछ फंक्शन बिगड़ गया, आप किसी अच्छे एक्सपर्ट से, किसी नॉलेज वाले से मुलाकात कर लीजिए, वरना मोबाइल आपका चौपट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। आप खेती बाड़ी करना चाहते हैं, जमीन खरीद लिया आपने, इस जमीन में कौन सा बीज डाला जाए, कौन सी काश्त की जाए, इसके लिए भी ज़राअत का जो एक्सपर्ट हो, खेती बाड़ी का जो माहिर हो, जो नॉलेज रखता हो, उससे संपर्क कीजिए, उससे ताल्लुक रखना पड़ेगा आपको। कपड़े की तिजारत करना है तो किसी एक्सपर्ट से मुलाकात करना पड़ेगी कि कपड़ा कौन सा कहाँ मार्केट में चलेगा, कैसे रखा जाए, उसका डेकोरेशन कैसे किया जाएगा। तो बिजनेस करने वाले से आपको राब्ता करना पड़ता है और करते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा बेवकूफ़ आदमी नहीं है जो एक्सपर्ट से राब्ता ना करता हो, ज़रूर आप राब्ता करते हैं। मैंने तो देखा है कि छोटी छोटी बीमारी में भी आप किसी न किसी एक्सपर्ट से सहारा लेते हैं, एक्सपर्ट से बात करते हैं। छोटा काम होता है फिर भी आप जब उसका नॉलेज नहीं रखते हैं तो शुरू नहीं कर देते हैं, बल्कि किसी न किसी से राब्ता करते हैं। मेरे अजीज़, आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा शोबा, बहुत बड़ा पॉइंट आपका क्या है, आपका मजहब। वो मजहब जो आपको खुशगवार ज़िंदगी यहाँ भी अता कर रहा है और आखिरत में भी खुशगवार ज़िंदगी की ज़मानत लेता है, आखिरत में भी खुशगवार ज़िंदगी की ज़मानत लेता है। उसमें हम लोग, मेरा जो तजुर्बा है, बिल्कुल सीरियस नहीं है, बिल्कुल सीरियस नहीं है। बल्कि यूं कहिए कि बीमारी के इलाज के लिए आप फीस भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ज़राअत का मशवरा लेने के लिए आप पैसा देते हैं, प्रॉपर्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी लॉयर और किसी बैरिस्टर से आप कांटेक्ट करते हैं, वहाँ भी फीस अच्छी खासी देते हैं आप। गाड़ी को ठीक रखने के लिए किसी मैकेनिक का सहारा लेते हैं, वहाँ भी आपको पैसा देना पड़ता है। तो बहुत सारी जगहों पर आप पैसा दे करके खुशगवार ज़िंदगी के मुतलाशी हैं और मैं इसका वेलकम करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि आप एक अच्छे नागरिक हैं और अच्छी सोच रखते हैं। बेवकूफ़ी नहीं करते, हिमाकत नहीं करते कि हम खुद ही मेडिकल से दवा लेकर खाना शुरू कर दें, खुद ही ऑपरेशन शुरू कर दें, बेटे का अपना ऑपरेशन शुरू कर दें। नहीं करता है कोई। अच्छी चीज़ मत कीजिएगा, कभी भी ऐसी हिमाकत मत कीजिएगा कि मोबाइल देख करके ऑपरेशन शुरू कर दें आप, मोबाइल देख करके दुकान शुरू कर दें आप, मोबाइल देख करके दवा खाना शुरू कर दें आप। हरगिज़ ये हिमाकत मत कीजिएगा।
अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है मेरे अजीज। मैं धार्मिक सेंटर पर आकर के गुफ्तगू करना चाहता हूं, मजहबी प्लेटफॉर्म की बात करना चाहता हूं। मजहबी प्लेटफॉर्म पर भी आपको सीरियस होना चाहिए, लेकिन देखा यह जाता है कि मजहबी प्लेटफॉर्म पर आकर के आप सीरियस नहीं रहते हैं, खुद ही मोबाइल के जरिए मसला तैयार कर लेते हैं और अमल करना शुरू कर देते हैं। मोबाइल के जरिए आप, गूगल के जरिए आप मुफ्ती बनकर के तैयार हो जाते हैं। और हम लोग अगर कभी कोई मसला आपको बताना चाहते हैं तो आपके 2 मिनट के गूगल के नॉलेज ने हमारी 11 साल की, 25 साल की, 30 साल की तहकीकात का जनाजा निकाल करके रख दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बताते हैं कि भाई ये हदीस शरीफ नहीं है। अरे हजरत क्या बात कर रहे हैं, उन्हें मोबाइल में देखा है। ऐसा लगता है कि डायरेक्ट रसूलुल्लाह से मिलकर आ रहे हैं। गूगल से क्या मिल रहे हैं, डायरेक्ट रसूलुल्लाह से मिल रहे हैं। हम बता रहे हैं कि भाई साहब इस तरह की हदीस नहीं हो सकती है, गलत है। मेरा 25-30 साल का इल्मी तजर्बा है, क्लास में बैठता हूँ, दरसगाह में बैठता हूँ, मैं फतवा लिख रहा हूँ, 30-35 साल से मैं फतवा लिख रहा हूँ। लेकिन सामने वाला फौरन गूगल का सहारा। मैं कभी कभी कहता हूँ कि तुम्हारे यार गूगल के 2 मिनट के नॉलेज ने हमारी 11 साल की डिग्री की ऐसी की तैसी कर दी यार। 11 साल की डिग्री और 30-35 साल का तजर्बा तुमने 2 मिनट में चौपट करके रख दिया, ये कह करके कि गूगल में तो ऐसा है, मोबाइल में तो ऐसा आया हुआ है। मेरे अजीज, आप जब मोबाइल के जरिए दवा नहीं खा सकते हो, मोबाइल के जरिए आप ऑपरेशन नहीं कर सकते हो, मोबाइल के जरिए आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हो, मोबाइल के जरिए आप मुकदमा नहीं लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो कि खुद ही अपना मुकदमा लड़ लो, किसी न किसी बैरिस्टर का सहारा लेते हो। मैं कोई कारोबार की बात नहीं कर रहा हूं, आप ये गलतफहमी के शिकार मत होइएगा कि वकील का तो कारोबार है इसलिए उसके पास जाते हैं। मौलवियों का ये कारोबार नहीं है, ये इनकी ड्यूटी है अल्लाह ताला की तरफ से कि आप काश आपको सारे ये मसले बताने के लिए तैयार हैं। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई मुफ्ती ऐसा नहीं होगा, मेरा दावा है कि कोई ऐसा मुफ्ती धरती पर नहीं है जो मसला बताने की फीस लेता हो। बहुत खूब, माशाअल्लाह। कोई माई का लाल नहीं साबित कर सकता कि फला मुफ्ती मसला बताने के लिए हमसे फीस मांगता है। लायर फीस मांगेगा, डॉक्टर फीस मांगेंगे, मैकेनिक फीस मांगेगा, ये सब लोग फीस मांगेंगे, पैसे मांगेंगे आपसे। पहले पैसा रखिए, फिर आप डिस्कस करिएगा। पहले पैसा रखिए, फिर दवा लिखी जाएगी। पहले पैसा रखिए, फिर गाड़ी पे हाथ लगेगा, फिर गाड़ी पर ये रिंच लगेगा। पहले पैसा रखिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये नायबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, इनमें से कोई भी आपसे हरगिज़ पैसा नहीं मांगेगा, बल्कि आपको चाय भी पिलाने के लिए तैयार होता है। अक्सर मुफ्तियाने किराम को, अक्सर उलमाए किराम को देखा है मैंने, वो आपकी ज़ियाफत के लिए भी तैयार होते हैं। बहुत खुश हो जाते हैं कि कम से कम आप मसला पूछ तो रहे हैं, आप मसला जानने की कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन दुख उस वक्त होता है जब उलमाए किराम मसला आपको बताते हैं और आप अपने गूगल का नॉलेज पेश कर देते हैं, अपने मोबाइल का नॉलेज पेश कर देते हैं। दुख उस वक्त होता है। ये कहते हैं 3 तलाक दोगे तो 3 पड़ेगी, और आप कहते हो मुफ्ती साहब हमने तो गूगल में पढ़ा है कि 3 तलाक देते रहो 1 ही पड़ेगी। अरे हो सकता है कभी ये भी आ जाएगा मोबाइल की स्क्रीन पर कि तलाक पड़बे नहीं करेगी। इतनी आसानियां पैदा कर देंगे आपके लिए, आपको बेधर्म बनाने के लिए, अधर्मी बनाने के लिए, लादीन बनाने के लिए। आपको ऐसा भी लॉन्च कर सकते हैं कि तलाक देते रहो, तलाक ही नहीं पड़ेगी। कैसे पड़ेगी? 40 साल का रिश्ता है, 40 साल पहले निकाह हुआ था और ये मुंह से बोल गया, फौरन तलाक पड़ गई। जी, जिसके पास पावर होता है वो मुंह से बोलता है और काम हो जाता है। आपने अभी नहीं सुना, देखा होगा, कितने लोगों ने जाना होगा, हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत 10-15 साल पहले, 10 साल पहले या 8 साल पहले रात के सन्नाटे में 12 बजे कहा था कि ये 500 का नोट, ये 2000 का नोट अब नहीं चलेगा, कैंसिल। तो रद्दी का कागज बन गया। वो पावर था उनके पास, उन्होंने कैंसिल कर दिया।
ऐसी मर्दों के पास पावर होता है, इस पावर को जब वो यूज करेगा तो तलाक पड़ेगी भाई साहब। और ये कितनी बड़ी हिमाकत की बात की जाती है कि 2 3 और पढ़े 1, ये पता नहीं कौन सी मंतिक है और कौन सा ये मैथमेटिक है, मेरी समझ में नहीं आया। ऐसा मैथमेटिक किस किताब में है, कहां ऐसी मैथमेटिक है, ये मैथ कहां से पढ़ लिया लोगों ने कि मारो 3 तमाचा 1 ही लगेगा, वो 2-3 लाख रुपया कर्ज 1 ही लाख माना जाएगा, 2-3 तलाक 1 ही तलाक मानी जाएगी। अजीब पागलपन है ये, और क्या कहा जाए, ये पागलपन ही तो है। क्या आप जबान से बोल रहे हो तुमको तलाक दिया, तुमको तलाक दिया, तुमको तलाक दिया 3 मरतबा, और ये आज का कोई मुफ्ती, गूगल का मुफ्ती, मोबाइल का मुफ्ती कह रहा कि हाँ 3 मरतबा बोला है लेकिन वो पड़ेगी ये। यार 3 गाली दे तो 3 गाली मानी जाएगी, 3 लाख रुपया कर्जा तो 3 लाख माना जाएगा, 3 झापड़ मारो किसी को, 3 तमाचा मारो तो 3 माना जाएगा। ये तलाक हमें और आपको बेधर्म बनाने के लिए, हमारी इस्लामियात का स्पिरिचुअल पावर सॉल्व करने के लिए, डैमेज करने के लिए सब काम हो रहा है। मेरे अजीज, मैं ये बताना चाह रहा था कि आप सभी हजरात, मैं एक पैगाम देना चाहता हूं आप लोगों को कि मोबाइल आप यूज करें, जरूर यूज करें, मोबाइल जायज है, इस्तेमाल करना बिल्कुल जायज है, लेकिन प्लीज मोबाइल के जरिए दीन सीखना मत शुरू कर दीजिएगा। आप मोबाइल के जरिए दीन सीखना मत शुरू कर दीजिएगा, बल्कि मोबाइल दीन सीखना है तो इनकी बारगाहों में आया कीजिए, इनसे कांटेक्ट रखिए, इनसे ताल्लुक रखिए। मेरे पीर मुर्शिद आजम हजरत सैयदी मुस्तफ़ा हैदर हसन मारा रबी रदी अल्लाह तआला अन्हु अक्सर व बेशतर कहा करते थे कि जिंदगी खूबसूरत गुजारने के लिए 3 चीजों का इंतखाब कर लेना चाहिए। प्रॉपर्टी के तहफ्फुज़ के लिए, जायदाद की हिफाजत के लिए किसी अच्छे लॉयर, अच्छे बैरिस्टर का इंतखाब कर लेना चाहिए। प्रॉपर्टी और जायदाद के तहफ्फुज़ के लिए, खेती बाड़ी दुकान के तहफ्फुज़ के लिए किसी एक अच्छे वकील, लॉयर का इंतखाब कर लेना चाहिए। और अपनी बॉडी के तहफ्फुज़ के लिए, अपनी बॉडी के तहफ्फुज़ के लिए, इसकी सेफ्टी के लिए एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे हकीम का इंतखाब कर लेना चाहिए। और ईमान व अकीदा और अमल की हिफाजत के लिए एक अच्छे मुफ्ती का इंतखाब कर लेना। एक अच्छे मुफ्ती, झोला छाप मुफ्ती नहीं, एक अच्छे मुफ्ती का भी इंतखाब कर लेना चाहिए। और अपने मसाइल में, अपने ईमान व अकीदा के मसाइल में, अपने अमल के मसाइल में फौरन उससे रब्ता किया कीजिए। मोबाइल पर क्लिक मत कीजिए, मोबाइल पर तो न जाने क्या क्या आ जाएगा। अब तो इतना फेक न्यूज आती है कि किसी खबर पर एतमाद ही नहीं हो पाता। नीचे लिख देता है थोड़ा सा, वो भी बहुत कम लिखते हैं कहीं कहीं कि फेक न्यूज, वरना पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं। 80-85% खबरें जो रहती हैं मैं समझता हूं फेक न्यूज होती हैं। ऐसी फेक मसाइल भी आ रहे हैं, फेक दीनी तहकीकात भी आ रही है, फेक दीनी तहकीकात। खुदारा अपने दीन के तहफ्फुज़ के लिए, अपने ईमान व अकीदे के तहफ्फुज़ के लिए सीरियस हो जाइए। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। ईमान व अकीदा बहुत अहम चीज है।